हेलो दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि मनी ट्री रोबो के द्वारा कैसे श्योर शॉर्ट स्टॉक इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल के लिए चूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्विकली विद इन अ मिनट। तो आप जानते हैं कि मनी ट्री रोबो के अंदर में बहुत सारी मार्वेलस फीचर दी गई है। आप देख सकते हैं इतनी सारी फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स इतनी सारी हैं। इसके अलावा स्क्रीनर्स हैं, इसके अलावा आपको प्राइस पैटर्न है जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मार्केट की एक्टिविटी को देख सकते हैं। इस तरीके से आप सारा कुछ यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ तो मार्केट और निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से सर ये दिया हुआ है, बल्क डील देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी फीचर्स दी गई हैं जिसको आप 52 वीक न्यू हाई लो कितना बनाया रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इससे आप मार्केट के डेप्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप यहां से सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। टॉप सेक्टर के टॉप गेनर्स को यहां पे दिखाया जाता है क्विकली, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मार्केट ब्रेथ देख सकते हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विकली। यहाँ से आप अपने पसंद के सेक्टर को चूज कर सकते हैं और उस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो ये है पूरी आपको जो है सेक्टर का स्ट्रेंथ, मार्केट ब्रेथ पता चलता है। सेक्टर मार्केट के बारे में, मार्केट में कितना डेप्थ में चल रहा है, मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, जो आप इस फीचर के द्वारा आप गेज कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए यहाँ से देख सकते हैं कौन सा सेक्टर चल रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट, इसमें देख सकते हैं 88% जो है स्टॉक्स अप मूव में है, 2% डाउन में है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ज्वेलरी में 72%, 73% जो है स्टॉक्स अप में हैं और 3% और 3 स्टॉक्स मात्र जो है ये डाउन में चल रहा है। मतलब 11 स्टॉक्स में से 8 अप में चल रहे हैं, 3 जो है डाउन में चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सेक्टर के एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें से बेस्ट स्टॉक को चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रीनर है, ऑटो सिग्नल स्क्रीनर, ये लाइव स्क्रीनर है। यहाँ पे हर 15 मिनट में स्टॉक स्कैन होके आता है और आप यहाँ से स्टॉक को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म जैकपॉट बाई। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स जो है फिल्टर्ड होके आए हुए हैं। आप यहीं से सब कुछ देख सकते हैं, इसका टारगेट भी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे सबसे पहले कैसे चूज करना है। मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा स्टॉक्स आ गया, अब आपको इसमें से बेस्ट स्टॉक कैसे चूज करना है। तो आप जाएंगे स्टार फंक्शन के ऊपर जाएंगे, इसको रिकमेंडेड प्राइस देखेंगे। जो स्टॉक रिकमेंडेड प्राइस के ऊपर जा रहा है उसको आप क्विकली बाई कर लीजिए। विदिन 1% अगर है रिकमेंडेड प्राइस के ऊपर, क्विकली बाई कर लीजिए। रिकमेंडेड प्राइस क्या है? बेसिकली रिकमेंडेड प्राइस वो प्राइस है जिस पे सिग्नल जनरेट हुआ है, एक तो है। और आप इसका अलर्ट भी ले सकते हैं, इस फीचर का, लॉन्ग टर्म जैकपॉट का अलर्ट भी ले सकते हैं। एक तो ये टेक्निक हो गया कि रिकमेंडेड प्राइस के ऊपर जा रहा है। अगर आपको अर्ली और भी पकड़ना है तो आप इसके बाई अबव लेवल के ऊपर पकड़ लीजिए। चूँकि डाटा चेंज हो गया है इसलिए जो है ये कल के लिए दिखा रहा है, अब आपको नेक्स्ट डे के लिए है ये। तो इस तरीके से आप क्विकली यहाँ से भी बाई अबव लेवल को देख के पकड़ सकते हैं। अगर सेल करना है आपको तो सेल बिलो लेवल का डाटा देख सकते हैं, उसके नीचे जाता है स्टॉक को तो सेल कर सकते हैं। तो ये सारे इंट्राडे में ये लेवल्स आपको बहुत ही अच्छा से काम करते हैं। अगर आपने बाई कर लिया है उसके बाद एक काउंटर है, काउंटर से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस काउंटर में सबसे ज़्यादा कितना मैक्सिमम काउंटर है। जनरली ब्लू चिप्स के लिए अगर 9:30 बजे आप देख रहे हैं तो 4 से 6 काउंटर में कोई स्टॉक ब्लू चिप है तो उसको आप पकड़ लीजिए। अगर मिड कैप्स है तो कम से कम जो है 8 to 10 बॉक्सेस में आया है तो आप उसको पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बॉक्सेस हैं। ये काउंटर बेसिकली क्या है ना, ऑटो सिग्नल के नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं फेडरल बैंक जो है 18 बॉक्सेस में आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा 19 बॉक्सेस में आया है। और कौन कौन सा आपका फेवरेट बॉक्स है, अगर मान लीजिए इसमें से 5 बॉक्स आपने, जैसे कि लॉन्ग टर्म जैकपॉट बाई, लार्ज कैप बाई, वीकली पोर्टफोलियो, अनयूजुअल वॉल्यूम, इस तरीके के अगर आपको बॉक्स पसंद है तो आप उसे, जैसे लेमन भी है इसके अंदर, तो इस तरीके से अगर 5-6 बॉक्स आपके फेवरेट वाले अगर इसकी कोई स्टॉक आ रहा है तो आप क्विकली उसे पकड़ लीजिए बिना हिचक के।
तो ये लेमन तरीके से आप जो है इस स्टॉक को पकड़ सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो काउंटर से पकड़ सकते हैं। तो काउंटर में क्या है, 4 से 6 काउंटर में मिनिमम होना चाहिए ब्लू चिप्स, और 6 से 10 काउंटर में होना चाहिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। तो इस तरीके से आप काउंटर के द्वारा भी इसे पकड़ सकते हैं। अगर लेवल की बात करें, इसके टारगेट की बात करें, तो आप टारगेट यहाँ से LTP इसके प्राइस पे क्लिक कीजिए, स्टॉक के प्राइस पे क्लिक कीजिए, आपको ये न्यू वर्जन में अभी आएगा, ओपन हाई लो ये न्यू एडेड हुआ है, लेकिन बाई सेल पहले से ही एडेड है अभी जो आप डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे तो इसके टारगेट दिख गए, 3 टारगेट दिख गए, स्टॉप लॉस दिख गए, और ये सारा कुछ दिख गया आपको। ये बाई के लिए है। सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल का दिख जाएगा आपको। अगर आपको इसका चार्ट क्विकली देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिग्नल पे जाइए, सिग्नल पे जाइए और यहाँ से सिग्नल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हमारा अपना बनाया हुआ चार्ट जो है इनोवेटिव है, यहाँ पे लेवल देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है। अब आपको यहाँ बाई अबव लेवल प्लॉट कर दीजिए, ये देखिए बाई अबव लेवल प्लॉट कर दिया हमने, यस्टरडे रेंज प्लॉट कर दिया, इस तरीके से वीकली रेंज प्लॉट कर दिया, तो इस तरीके से पाइवट पॉइंट प्लॉट कर दिया। तो इस तरीके से क्विकली आप देख सकते हैं कि कौन सा लेवल किस कैंडल के थ्रू, कितना बड़ा कैंडल के थ्रू लेवल ब्रेक हो रहा है। ये तो हो गया आपका। आप इंट्राडे चार्ट भी देख सकते हैं, चूँकि डाटा जो है लाइव अभी नहीं आ रहा है, इसलिए ये चार्ट इंट्राडे नहीं दिख सकता, लेकिन आप इंट्राडे में आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ भी लेवल प्लॉट कर सकते हैं। तो ये है क्विकली आपको चार्ट चेक करने का। चार्ट बिना चेक किए अगर बाई करते हैं तो आपको थोड़ी सी रिस्क हो सकती है, लेकिन अगर स्कैन के अंदर आया है, चार्ट बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही अति उत्तम आपका श्योर शॉट निकल जाएगा। तो एक तरीका आपको बताया कि बाई अबव के ऊपर कीजिए, रिकमेंडेड के ऊपर कीजिए। दूसरा लेवल हम बता रहे हैं आपको रेसिस्टेंस के ऊपर। एक हमने अपना रेसिस्टेंस बनाया है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर अगर बाई करते हैं तो कोई स्टॉक उसमें श्योर शॉट जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये रेसिस्टेंस लेवल है, आप इसके ऊपर भी बाई कर सकते हैं। इसके ऊपर जा रहा है मतलब वो पक्का चलेगा ही चलेगा। तो इस तरीके से आप अगर इसके LTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तो सपोर्ट है, बाई पे क्लिक किया तो सपोर्ट लेवल आया, यहाँ पर सेल पे क्लिक किया तो रेसिस्टेंस लेवल आया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर भी जाता हुआ स्टॉक को आप क्रॉस किया तो आप उसे ख़रीद लीजिए। वो बहुत ही अच्छा का श्योर शॉट जाने की उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप क्विकली जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो आपको एंट्री के लिए बताया, कितनी पॉइंट बताया, एक तो रिकमेंडेड प्राइस बताया, दूसरा एंट्री के लिए बताया आपको बाई अबव का लेवल बताया, तीसरा एंट्री है आपको रेसिस्टेंस के ऊपर। तो 3 एंट्री आपकी बताई। तो अगर ये स्टॉक्स जो है तीनों एंट्री के ऊपर चल रहा है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप श्योर शॉट आप ले सकते हैं। रेसिस्टेंस लेवल हमने इस तरीके से क्रिएट किया है कि आपको वो स्टॉक रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो पक्का जाता है ऊपर में, टारगेट T2 T3 तो पक्का क्रॉस करेगा। तो इस तरीके से आप जो है इंट्राडे में आप कर सकते हैं। अगर पोजिशनल काम करना है तो आप जो है हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो लेवल्स हैं उसके ऊपर कोई ये स्टॉक जा रहा है, जैसे शॉर्ट टर्म का लेवल्स हैं, तो ये पोजिशनल जो है आपको 5 से 10 दिन के लिए पिक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म का लेवल। तो इस तरीके से आप जो है इस स्टॉक को, किसी भी स्टॉक का ईजी वे में देख सकते हैं और पिक कर सकते हैं क्विकली विद इन द टाइम। आपको अब हमारी ऐप जो है मनी ट्री रोबो क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, व्हाट टू बाई का मतलब है कि सिग्नल से पता चल गया क्या बाई करना है। व्हेन टू बाई आपको लेवल बता दिया, 3 लेवल के ऊपर क्रॉस कर रहा है, रेसिस्टेंस के ऊपर क्रॉस कर रहा है, बाई अबव के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो कब बाई करना है वो बता दिया, क्या बाई करना है सिग्नल से बता दिया, कब बाई करना है सिग्नल टाइम भी देख सकते हैं कि सिग्नल टाइम कब आया है। तो व्हाट टू बाई हो गया, व्हेन टू बाई हो गया, सिग्नल टाइम आ गया, क्या बाई करें वो आपको बता दिया सिग्नल के द्वारा, कब बाई करें वो बता दिया। अब आपको होल्ड करना है कि एग्जिट करना है। आप यहाँ से टारगेट देख सकते हैं, टारगेट क्रॉस करना है तो एग्जिट कीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इसके सेल सिग्नल का इंतज़ार कीजिए। अगर सेल सिग्नल नेक्स्ट डे आता है तो आप उसको निकल सकते हैं। और टारगेट यहाँ से आप जो है पोजिशनल में 5 से 15% का रख सकते हैं। ब्लू चिप्स में 5%
और मिड कैप स्मॉल कैप से 15 से 20% का यहाँ से टारगेट उम्मीद कर सकते हैं 0 to 5 डेज के अंदर में। तो ये है इस ऐप के किस तरीके से आप इंट्राडे में चूज करते हैं स्टॉक्स को। और तो ये हो गया हमारा फ़िल्टर, लाइव फ़िल्टर है। उसी प्रकार सेम तरीके से आपको जो है हमारा यहाँ ईओडी स्क्रीनर है जो शाम को आप रिसर्च करते हैं। बिल्कुल जिस तरह से फंक्शन बताया वो ऑटो सिग्नल की तरह ही है, ऑटो सिग्नल के तरह ही है पूरी फंक्शन जो हमने अभी बताया। इवन इसकी परफॉर्मेंस आप चेक करना चाहते हैं तो इस परफॉर्मेंस को जो है आप सेव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मान लीजिए संजय, तो इसको पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं और इसके रिटर्न को देख सकते हैं नेक्स्ट 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कि इस स्कैन का रिजल्ट का क्या रहा। तो ऑटोमेटिक ऐप जो है हमारा इसके अंदर में हर स्टॉक्स में 50,000 का जो है ऑटोमेटिक लगा दिया। 50,000 का इसने शेयर खरीद लिया और आपको परफॉर्मेंस इसको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस भी हमारी स्कैन को परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो ये रहा स्क्रीनर का। सेम चीज़ जो है आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर में ये वॉच लिस्ट बना के आप अपना जो है पैरामीटर देख सकते हैं। स्टार फंक्शंस के द्वारा बहुत सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें से 25 पैरामीटर्स में से कम 10 पैरामीटर, 10 से 12 पैरामीटर लॉक्ड हैं जो प्रीमियम है, बाकी 10 पैरामीटर जो है आपके लिए फ्री हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से श्योर शॉट पिक कर सकते हैं पैरामीटर को 1 by 1 चेक करके, चार्ट देख करके। इतना क्विकली किसी भी ऐप में नहीं दिया हुआ है जो आप किसी को भी इजी वे में आप इसे पिक कर सकें। तो हर यहाँ लेमन तरीके से दिया हुआ है, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल बाई एबव के ऊपर चल रहा है, सेल बिलो के नीचे चल रहा है, डेट्स ऑल, इतना ही है। लेवल के ऊपर चल रहा है बाई कीजिए, लेवल के नीचे जा रहा है सेल कीजिए। इस तरीके से क्विकली आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये है स्क्रीनर बता दिया, ऑटो सिग्नल बता दिया। अब चलते हैं इस सारे चीज़ों का अलर्ट भी ले सकते हैं आप। अगर अलर्ट, इसे यहाँ पे अलर्ट में जाइए, प्रीमियम सर्विस के अंदर जो है प्रीमियम के अंदर में सिग्नल अलर्ट है, सिग्नल अलर्ट पे जाइए। सिग्नल अलर्ट में इसके जो है ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपको सेक्टर चाहिए F&O सेक्टर, F&O सेक्टर से जैकपॉट चाहिए, F&O सेक्टर सेलेक्ट किया, जैकपॉट बाई। तो जब भी सिग्नल जैकपॉट बाई का आएगा आपको अलर्ट करता रहेगा। आप अपने वॉच लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए, अभी हमने वॉच लिस्ट ऐड किया संजय, नहीं सॉरी वॉच लिस्ट, मान लीजिए कोई भी एक वॉच लिस्ट है, XYZ वॉच लिस्ट हमने बनाया, जैकपॉट बाई, ये सेव कर दीजिए। अभी मैंने क्या किया, माई पोर्टफोलियो बनाया था संजय, तो आप पोर्टफोलियो से भी सर्च कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आएगा, ये देखिए संजय मैंने बनाया और इसको जैकपॉट सेव कर दीजिए कि जो भी स्टॉक आपने अभी पोर्टफोलियो में डाला, चाहे वॉच लिस्ट में डाला, वहाँ से जैकपॉट आता है, इंट्राडे बाई आता है, जैकपॉट सेल आता है। इसका सेल का भी डाल सकते हैं। इस स्टॉक से जो भी सेल स्टॉक आता है उसको सेल करना है, तो आप यहाँ पे जैकपॉट सेल डाल दीजिए। जो भी स्टॉक जैकपॉट सेल, जैकपॉट बाई आएगा इस पोर्टफोलियो के अंदर से आपको नोटिफाई करेगा। तो ये हो गया आपको अलर्ट सिस्टम। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऐड कर सकते हैं बाई सेल। हमने यहाँ बाई ऐड किया, अब सेल ऐड करना है। तो सेल के लिए इंट्राडे जैकपॉट यहाँ ऐड नहीं करते, इसके लिए सिर्फ इंट्राडे सेल और इंट्राडे बाई ऐड करते हैं। ये देखिए हमने सेल बैंकिंग का डाल दिया। तो जब भी बैंकिंग का सेल जनरेट होगा निफ्टी का डाल दीजिए। जब भी सेल सिग्नल जनरेट होगा आपको नोटिफाई करेगा। तो ये है निफ्टी ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो F&O में ट्रेड करते हैं, ईजी वे में इस अलर्ट के द्वारा बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। आपको टाइमली अलर्ट मिल सकता है। और ये ऐप ऐसा है कि जब तक दोबारा सिग्नल नहीं आता, आपको जब तक सिग्नल चेंज नहीं होता, अगर बाई में है तो बाई में ही अलर्ट करता रहेगा। जब सिग्नल बाई से सेल में चेंज होगा तब भी आपको अलर्ट कर देगा कि सेल आ गया। तो इस तरीके से क्विकली आप जो है इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कमोडिटी का भी अलर्ट ले सकते हैं। देखिए हमने कमोडिटी का अलर्ट ऐड किया है। यहाँ ऑटो सिग्नल जो अभी बताया था लॉन्ग टर्म जैकपॉट, यहाँ पे आप वहाँ से अलर्ट ले सकते हैं। उस बॉक्स में कोई भी स्टॉक अगर आता है तो आपको नोटिफाई करेगा। तो इस तरीके से इस ऐप के अंदर अलर्ट सिस्टम है जो इतनी ऐप के किसी भी कोने से आपको अलर्ट आपको देता है। और इस तरह से ऐप जो है मार्केट में इतनी फीचर के साथ में कोई भी ऐप नहीं है।
और इतना इजी वे में आपको अलर्ट दे, इजी वे में आपके स्कैनिंग करे, इजी वे में आपके डिसीजन क्विकली देने दे। एक सारे क्विकली जो है आप डाटा इसका जो है, जो टेक्निकल डाटा है स्टॉक्स का, एक सिंगल पेज पे दिए हुए हैं, जो क्विकली आप किसी भी स्टॉक का डाटा जो है देख सकते हैं। आप यहाँ से मान लीजिए चले जाइए सन फार्मा, ये देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा टेक्निकल डाटा एक पेज पे आ जाएगा। ये डाटा आपको फ्री है। यहाँ से आपके पास नॉलेज है तो निकाल सकते हैं, लेकिन सिग्नल फ्री नहीं है, सिग्नल टाइम फ्री नहीं है, रिकमेंडेड प्राइस फ्री नहीं है। आपको बहुत सारे सिग्नल यहाँ डाटा जो है फ्री है, लेकिन बाई एबव लेवल, बाई टारगेट, सेल टारगेट, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सही चीज़ें फ्री नहीं है, ये लॉक्ड है। तो इस तरीके से आप एक पेज के अंदर में अगर आपके पास नॉलेज है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं क्विकली, विद इन अ मिनट में आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। एक बार आपने इस ऐप को सही से सीख लिया तो आपके लिए गोल्ड माइन हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ये इस मनी ट्री रोबो की ब्यूटी है। आप यहाँ से एक आपको लेमन टेक्निक बताया था कि आप देख सकते हैं कि 27 को मात्र सन फार्मा 6 बॉक्सेस में आया था। आपको बताया था कि अगर कोई ये स्टॉक्स जो है 4 से 6 बॉक्सेस में ब्लू चिप्स में आता है तो बाई है। अब मान लीजिए ये स्टॉक 24 तारीख को 1 बॉक्सेस में आया और 27 को आप चेक कर रहे हैं कि अरे ये तो 6 बॉक्सेस में आ गया, 4 बॉक्सेस में आ गया, तो आपको उसी समय इसको पिक कर लेना चाहिए। लेमन टेक्निक है, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देख रहे हैं 24 को 1 बॉक्सेस में आया है और 27 तारीख को आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अरे ये तो 4 बॉक्सेस से ऊपर आ गया, 6 बॉक्सेस में आ गया, अब इसको पिक कर लेना चाहिए। अगर आपने 27 को पिक कर लिया होता तो देखिए 28 को भी ये कितने सारे बॉक्सेस में आया है और चला है। तो इस तरीके से आप जो है क्विकली 0 to 5 डेज के अंदर में 5 से 10% ब्लू चिप्स में बना सकते हैं इजी वे में। तो ये लेमन टेक्निक है, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने हैं। एक दिन पहले बॉक्सेस में कितना था और आज कितने बॉक्सेस में आ रहा है। अगर लाइव मार्केट में आप देखना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं 27 तारीख को देख रहा हूँ तो यहाँ देखूंगा कि 27 के बाद कोई 24 के बाद कोई एंट्री नहीं है, 27 तारीख को डायरेक्ट एंट्री आ रही है। मतलब इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है तभी तो एंट्री यहाँ पे आ रही है। 3 दिन बाद एंट्री आ रही है यहाँ पे बाई की एंट्री 3 दिन बाद आ रही है, ब्लूइश में है। तो आप इस तरीके से श्योर शॉट बना सकते हैं, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको देखना है किस डेट को 2-3 दिया है एंट्री, उसके बाद आप देख सकते हैं 21 के बाद में 3 दिन तक कुछ नहीं आया बाई साइड में। और 27 तारीख को आप देख रहे हैं कि यहाँ 24 को 1 आया था, 27 तारीख को देख रहे हैं कि ये 3-4 बॉक्सेस 6 बॉक्सेस में आ गया। आप उसी समय ग्रैब कर लीजिए। अगर आप ग्रैब किए होते तो 28 को भी ये प्रॉफिट दिया होता। तो इस तरीके से किसी भी ये स्टॉक का आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एसआर ट्रांसफर, इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का चेक कर सकते हैं। इसको हम ऑल स्कैन फीचर बोलते हैं और लेमन फीचर बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑल स्कैन में जाइए। अब ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 26 को बहुत ज़्यादा था, 27 तारीख को कम आया, लेकिन 4 बॉक्सेस से ज़्यादा था। तो आप यहाँ भी 27 तारीख को पिक कर सकते थे, नहीं 27 को पिक किया आपने, मान लीजिए ठीक है, क्योंकि 26 तारीख को ज़्यादा आया था तो नहीं पिक किया 27 को, आप 28 को पिक कर लेते। 4 से 6 बॉक्सेस है, यहाँ 5 बॉक्सेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 है, 5 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो यहाँ पिक कर लेते, तो भी आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हो गया होता श्री राम ट्रांसपोर्ट का। आप देख सकते हैं इसका सिग्नल भी 9:25 पे आया, 735 रुपये पे दिया, और देखिए कहाँ गया ये। तो इस तरीके से आप श्योर शॉट इसको पिक कर सकते हैं लेमन तरीके से। तो इस ऐप की ये खासियत है, लेमन तरीके से आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी स्टॉक का ऑल स्कैन आप चेक कर सकते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग फीचर जो है इसके अंदर एक ट्रेडिंग टूल की फीचर है, जो कि बहुत ही मार्वेलस फीचर है। आप देख सकते हैं किसी भी सेक्टर से यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अंदर मोर देन 93 स्ट्रेटजी दिया हुआ है, मोर देन 93 स्ट्रेटजी दिया हुआ है। मान लीजिए हमें निफ्टी 50 से स्टॉक चूज करना है, यहाँ सेक्टर सेलेक्ट कीजिए, निफ्टी 50 ऑल में डालेंगे तो सारा स्टॉक इसके आ जाएंगे। ये देखिए सारा स्टॉक इसके आ गया, सारा स्टॉक इसका आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये ऑल था, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाइए, लेमन स्ट्रेटजी, लेमन पिक,
चूँकि डाटा चेंज हो गया इसलिए लेमन पीक अभी नहीं आ रहा है। आप इसको मोमेंटम बाई इस तरीके से आप जो है डाटा चेंज की वजह से नहीं आ रहा है। अब आपको दूसरा फीचर दिखाते हैं इसके अंदर, डाटा चेंज की वजह से कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, अगर मैंने ये देखिए ऑल सेलेक्ट कर लिया, मतलब ऑल NSE से आएगा। अब आप यहाँ पे निफ्टी 500 कर लीजिए, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 स्टॉक लेमन पीक में आ रहा है निफ्टी 500 से। तो ये आफ्टर मार्केट का रिजल्ट है, डाटा चेंज होने के बाद का रिजल्ट है। तो आप इस लाइव मार्केट में आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं, जो कि आपको मोर देन 93 स्ट्रेटजी है। और यहाँ भी स्टार फंक्शन सेम काम करेगा जो आपको ऑटो सिग्नल के अंदर में बताया था। ये देखिए, बाई में एक कैनफिन आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ भी स्टार फंक्शन से इवन ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, 5 डेज 5 DMA क्रॉस एबव, इस तरीके से आप स्टॉक जो है चूज करेंगे और आपको सारा रिजल्ट दे देगा। अब आप देखिए 5 DMA क्रॉस ओवर बहुत आ गया। 5 DMA क्रॉस जो है ये स्पेशल क्रॉस है, क्योंकि हमारे अंदर एक सिर्फ 5 DMA का क्रॉस ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं। सो रिफाइंड स्टॉक्स करके आता है, आप देख सकते हैं कि रिफाइंड वे में आता है। तो इस तरीके से रिफाइंड वे में आपको रिजल्ट आएगा, जो आपको पूरी स्कैन करके रिजल्ट देगा और बिल्कुल रिफाइंड होकर रिजल्ट आएगा। तो इस रिफाइनमेंट, एक तो स्कैनिंग हो गई किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर से। मान लीजिए हमें बैंकिंग चाहिए था, बैंकिंग सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए, बैंकिंग में कौन सा आ रहा है, ऑटो सेलेक्ट कर लीजिए, स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर से स्कैनिंग करके रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे स्टार फंक्शन आपको जो बताया था वो सारा लगा सकते हैं। सिग्नल टाइम, काउंटर जो अभी आपको लेमन में बताया कितना काउंटर में है, 4 से 6, मिड कैप्स जो है 6 से 10 काउंटर में है तो उसे खरीद सकते हैं। ब्लू चिप 4 से 6 काउंटर में आ रहा है तो मॉर्निंग ट्रेड में खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन सा है काउंटर में आया है। तो ये है इसकी ब्यूटी, जो आप क्विकली जो है श्योर शॉट निकाल सकते हैं। अगर आपने इस ऐप को सही से सीख लिया तो गोल्ड माइन है आपके लिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ यहीं पे है। तो ये है इस ऐप की ब्यूटी, जो आप क्विकली स्कैन कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो। एंड हर रिटेल ट्रेडर के लिए ये ऐप बनी हुई है। जो रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं, क्या बाई करें, कब बाई करें, कब सेल करें, कब नहीं सेल करें, कब होल्ड करें, सारा आंसर इसके अंदर में दिया हुआ है। तो रिटेल ट्रेडर की सारी प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व कर दी गई है दोस्तों। सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो, दैट्स ऑल। एंड बहुत सारे यहाँ से आप स्टॉक मार्केट से कमाइए और इन्जॉय कीजिए। एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स मिल जाएगी आपको स्टॉक मार्केट से इस ऐप के द्वारा, जो इस ऐप में बहुत ही आसानी से आपको स्टॉक पिक करने की टेक्निक, स्टॉक स्कैनिंग की टेक्निक, स्टॉक चूज करने की टेक्निक सारी बताई गई है। टारगेट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग दिया हुआ है। सो दोस्तों, एंजॉय दिस ऐप। थैंक्स।